नमस्कार, बोकारो प्रखंड राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा। आज 5 सितंबर है, यानी कि शिक्षक दिवस। आप सभी को द टाइम्स मीडिया की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। अब बात बोकारो के 9 प्रखंडों की। इस कार्यक्रम में आप बोकारो जिले के सभी 9 प्रखंडों के पूरे सप्ताह भर की बड़ी खबरों से रूबरू होंगे। इन खबरों को आपने हमारे डेली न्यूज शो बोकारो दिन भर में भी देखा होगा, पर किसी कारण से अगर आप ना देख पाए हो तो पेश है रविवार 30 अगस्त से शनिवार 5 सितंबर तक की बोकारो जिले के प्रखंडों की खबरें। इस कार्यक्रम में हम आपको सभी प्रखंड चास, गोमिया, चंदनक्यारी, बेरमो, नवाडी, चंद्रपुरा, पेटरवार, जरेडी और कसमार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और काम की बातें भी बताया करेंगे, जैसे वहाँ के प्रमुख टूरिस्ट प्लेस, ब्लॉक ऑफिस, वहाँ के बाजार, बस स्टैंड, स्टेशन और भी बहुत कुछ। 2 लैपटॉप चोरी के आरोप में गिरफ्तार चास का एक युवक शनिवार की देर रात सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से भाग गया। गिरफ्तारी के बाद जांच में युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। चास के कुंवर सिंह कॉलोनी में जमीनी विवाद में चली गोली मामले में पुलिस ने रविवार को 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। चंदनक्यारी के बरमसिया में इंजीनियरिंग कॉलेज हटाने के खिलाफ रविवार को स्थानीय युवाओं ने बरमसिया के दूबे कांटा मोड़ के पास विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द कॉलेज निर्माण का काम शुरू करने की मांग की। पेटरवार प्रखंड के अर्जुआ, उलगड़ा, वालूडी और तेनूघाट जेल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अलबेल किरकट्टा के नेतृत्व में कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 356 लोगों का सैंपल कोरोना वायरस की जांच के लिए लिया गया। पूरा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए बजाज कैपिटल ने 31 अगस्त को बिरसा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में कोरोना को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बेरमो के सोमुआ कार्यालय में रोजगार की बैठक हुई, जिसमें AKKOCP के आउटसोर्सिंग कंपनियों से कोरोना प्रभावित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए आंदोलन का निर्णय लिया गया, जिसकी अगली बैठक 13 सितंबर 2020 को होगी। गोमिया के तीसरी में रविवार को जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात। हाथियों के झुंड ने तीसरी निवासी विशेश्वर सिंह का घर तोड़ दिया और साथ ही उनके घर में जमा कर रखा गया अनाज भी बर्बाद कर दिया। नावाडी के झामुमो युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष तपेश्वर महतो के घर रविवार की रात डकैती हुई। डकैत उनके घर से लगभग 3 लाख की संपत्ति लेकर रफू चक्कर हो गए। डकैती को अंजाम देने के बाद डकैत उनके पिता को भी साथ में ले गए और आधा किलोमीटर दूर जंगल में छोड़कर भाग गए। घटना की सूचना मिलने पर शिक्षा मंत्री भी वहां पहुंचे। पुलिस हर कोण से मामले की जाँच कर रही है। पेटरवार प्रखंड की अंगवाली, उत्तरी और दक्षिणी पंचायत और पेटरवार बाजार टाड़ के MCH सेंटर में कोरोना की जांच के लिए मेगा शिविर लगाया गया, जिसमें 350 लोगों का कोरोना की जांच के लिए सैंपल लिया गया। पेटरवार के आवासीय कार्यालय में गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने सोमवार को जनता दरबार लगाया, जिसमें गोमिया, पेटरवार और कसमार से आए ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्या विधायक से साझा की। ग्रामीणों ने बताया कि कई गांव में जंगली हाथियों ने आतंक मचा रखा है। कई ग्रामीणों के घर तोड़ दिए हैं तो कई खेतों के फसल को बर्बाद कर दिया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विधायक से मुआवजे की मांग की। कसमार प्रखंड के दातू गांव के 21 लोगों का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर संक्रमित ग्रामीणों ने बोकारो के DC को पत्र लिखकर दोबारा कोरोना जांच करवाने की मांग की। बेरमो के मानव सेवा माधव सेवा मंच ने कारगिल गेट स्थित ठेला में दुकानदारी कर रहे बेरोजगार युवकों को साफ सफाई रखने के लिए डस्टबिन का वितरण किया। चंद्रपुरा प्रखंड में नियुक्त किए गए विभिन्न विभागों के सांसद प्रतिनिधियों ने सोमवार को BDO सुदर्शन मुर्मू और CO रामा रविदास से मिलकर सांसद का पत्र सौंपा। जरेडी प्रखंड के विभिन्न इलाकों में भाजपा के नेता संजय कुमार चौबे ने दौरा किया और भाजपा के नेताओं से मुलाकात कर बेरमो उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि अगर भाजपा उन्हें मौका देती है तो वो बेरमो से चुनाव जरूर लड़ेंगे।
चास के पंजाब नेशनल बैंक में जालसाजी कर जमीन की जाली डीड जमा कर लाखों रुपए गबन करने के आरोप में मंगलवार को चास पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बेरमो थाना पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार को मधुर कनारी के 2 लोगों को शराब तस्करी के आरोप में जेल भेज दिया गया। पेटरवार के पतकी पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय मिर्जापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने ग्रामीणों के लिए मंगलवार को कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें 201 ग्रामीणों का कोरोना की जांच के लिए सैंपल लिया गया। गोमिया के विष्णुगढ़ मेन रोड पर IEL पुलिस ने अवैध कोयला लदी 3 बिना नंबर प्लेट की बाइक को जब्त किया, लेकिन इस घटना में कोयला तस्करों ने पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। पेटरवार प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार चौरसिया ने पंचायत सेवकों और जनसेवकों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने 15वें वित्त और मनरेगा योजना के तहत कराई जा रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी लाभुकों के खातों में PM आवास की किस्त 15 सितंबर तक भेजने का निर्देश दिया। पेटरवार के कांग्रेस कमेटी के आवासीय कार्यालय में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह ने जिले के वरीय अधिकारियों के साथ गुरुवार को कसमार प्रखंड के कर्मा गांव निवासी भूकल घासी के परिवारजनों का हालचाल लिया और उनकी आवश्यकता और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव कुमार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि कई दिनों से खबर आ रही थी कि इस गांव का एक परिवार भूखमरी के चपेट में था। कुपोषण की घटनाएं तो देखिए हमारे यहाँ बहुत जगह हो जाती हैं, कुछ जनरेशन टू जनरेशन जो है पास ऑन करती है, लेकिन कुपोषण के साथ साथ ये फैमिली बहुत ही वल्नरेबल है, जहाँ तक मैंने देखा बात करके। हालांकि ग्रामीणों का सहयोग रहा है इन लोगों को, लेकिन मुझे लगता है कि इनको बहुत ही स्पेशल अटेंशन की आवश्यकता है। इनके लिए हमें अलग से चीज़ों को प्लान करके फोकस करके इनके उत्थान के लिए कार्य करना पड़ेगा। मेन जो हमारा कंसर्न है, जो भी इनकी बुनियादी आवश्यकताएं हैं पहले हम उस पर फोकस करेंगे। जहाँ तक खाद्य पदार्थ की बात है तो वो सब सामान था उनके पास, और भी जो सुविधाएं थी वहाँ पे, लेकिन चूँकि ये बहुत ही वल्नरेबल फैमिली है तो इस परिवार को एक स्पेशल अटेंशन की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोगों ने अभी MOIC और सर्कल ऑफिसर को बोला है कि हर 15 दिन में इस परिवार का हेल्थ रिपोर्ट के साथ अन्य जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसका सत्यापन करके मुझे व्यक्तिगत तौर पर प्रस्थापित करेंगे, और किसी सक्रिय NGO को, स्वयंसेवी संस्था को इस परिवार से जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि घर में जितने भी अभी इनके लोग हैं वो इस स्थिति में नहीं है, बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पे उतने सशक्त नहीं हैं कि बहुत ही मूल्यांकन करके निर्णय वगैरह ले सके। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है, तो उसी पे काम कर रहे हैं। फुसरो में कोरोना काल से ही बस स्टैंड में सब्जी बाजार लगाया जा रहा था, लेकिन बस सेवा चालू होने से सब्जी दुकानदारों और बस संचालकों के साथ समस्या शुरू हो गई। बस के एजेंट के द्वारा सब्जी बाजार हटाने की मांग की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सब्जी विक्रेता किसी सुरक्षित स्थान पर बाजार लगवाने की मांग कर रहे हैं। समस्या को देखते हुए फुसरो प्रशासन इसकी व्यवस्था में लग गई है। चंद्रपुरा के भाजपा नेता संजीव कुमार झा ने आवासीय कॉलोनी में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर DVC चंद्रपुरा थर्मल के DGM को पत्र लिखा। गोमिया के साडम बाजार से 41 मजदूरों को झारखंड श्रम प्रवर्तन विभाग ने रोजगार के लिए बस के जरिए पुणे भेजा। चंदन क्यारी में कांग्रेस कमेटी ने भारत रत्न प्राप्त पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक सभा आयोजित की गई।
सभा में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तस्वीर पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन भी रखा गया। पेटरवार के आवासीय कार्यालय में गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने जनता दरबार लगाया, जिसमें अलग अलग गांव से पहुंचे लोगों ने सांसद से अपनी समस्या साझा की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी बुधवार को पेटरवार पहुंचे। किसले तिवारी ने कहा कि बोकारो धनबाद में हो रहे नीट और जेईई मेंस की परीक्षा में भाग ले रहे प्रतिभागियों और उनके अभिभावकों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए प्रदेश भाजयुमो ने सभी परीक्षा केंद्रों में शिविर लगाया है। चंदन क्यारी के बरमसिया में इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग तेज हो गई है। अब बुद्धिजीवी और सामाजिक वर्ग के अलावा युवा और किसान भी खुलकर कॉलेज के लिए सामने आने लगे हैं। उनकी मांग है कि बरमसिया में अब इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण जल्द किया जाए। चंद्रपुरा में शुक्रवार से नई जगहों पर सब्जी मार्केट लगाया जा रहा है। इसे लेकर थाना परिसर में पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने एक मीटिंग की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि मुख्य बाजार, बिरसा मार्केट और डीवीसी मैदान के सामने लगने वाली फुटपाथ दुकानों को जेहरा के संडे मार्केट में लगाया जाएगा। वहीं मुख्य बाजार समेत अन्य जगहों पर फुटपाथ में चल रहे मछली मार्केट को डीवीसी मैदान के सामने लगाने का निर्णय लिया गया। गुरुवार को कसमार में चंदन क्यारी विधायक अमर बावरी ने भूखल के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भूखल के परिजनों को खाद्य सामग्री और 5,000 रुपए भी दिए। पेटरवार के सदमा कला पंचायत के बुढ़वा टाड़ गांव में पंचायत के मुखिया पंकज कुमार सिन्हा और ग्रामीणों ने गुरुवार को स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत ग्रामीणों ने मंदिर परिसर के अगल बगल पड़े कूड़े कचरे को श्रमदान कर अपने आसपास सफाई रखने का संदेश दिया। जैना मोड़ के जीके अस्पताल में गुरुवार को पूर्व मंत्री सह चंदन क्यारी विधायक अमर बावरी को अस्पताल के निदेशक दिनेश सिंह ने शॉल देकर सम्मानित किया। ये थी बोकारो के प्रखंडों की खबरें रविवार 30 अगस्त से शनिवार 5 सितंबर तक की। फिर मिलेंगे बोकारो प्रखंड राउंडअप में अगले शनिवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।